जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये पार्ट 8 नंबर की वीडियो होने वाली है। पार्ट 7 तक की वीडियो हमने कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें हमने 650 प्रश्नों तक पूरा करवा दिया है। आज हम देखेंगे 651 नंबर प्रश्न थे। तो अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। विश्वास रखिए, अगर आप इन 1000 प्रश्नों को देख करके चले जाते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और 651 नंबर प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। पूछा जाए कहां हुआ था तो लुम्बिनी नेपाल में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तो विक्रमशिला जो था ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो सांची में। कहां पर? तो सांची में। 654 नंबर प्रश्न है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? कई बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है तो आप जरूर ध्यान रखना। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा की बात करेंगे। तो नालंदा जो है ये भारत में सबसे प्राचीन विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, फिर वीडियो बनाने में। तो आप लोग भी सहयोग करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और विश्वास रखिए, अगर आप इन 1000 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं यहां से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों को हल्के में नहीं लेना है, सभी को जरूर याद करना है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? पूछा गया है प्रश्न की द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ था? तो वल्लभी में। कहां पर? तो वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है जैन साहित्य का संकलन। लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 हो जाएगा। किसमें? तो 61 हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसकी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया। किसे? तो किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार जो दिया गया है, किसे दिया गया है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना? तो 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। क्या हो जाएगा? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का। कौन सी तरंगे शून्य में संचरण कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे। क्या हो जाएगा? तो ध्वनि तरंगे। कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र। भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। भारत में निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? गुजरात से प्राप्त होता है। कहां से? तो भारत में निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहां से प्राप्त होता है? गुजरात से। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहां पर?
तो भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन सा देश है? तो बांग्लादेश। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैंगा प्रदेश इसका राइट आंसर है। शंकुधारी या कोणधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? टैगा प्रदेश में। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी थे? तो टुंड्रा प्रदेश के निवासी थे एस्किमो। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता? तो टुंड्रा प्रदेश इसका राइट आंसर है। कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? नागालैंड में प्रचलित है कुमी नागा लोक नृत्य। ध्यान रखेंगे, कुमी नागा लोक नृत्य जो है ये नागालैंड में प्रचलित है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी की बात करेंगे ये आंध्र प्रदेश से। लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। जाट जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहार का है। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है डांडिया। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला शैली रंगोली हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है? तो मिजोरम की लोक नृत्य शैली है चेरोकान। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो पीतमपुरा नई दिल्ली में। कहां पर? तो सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो पीतमपुरा नई दिल्ली। सर्वाधिक सीमा वाला देश की बात करेंगे तो चीन सही उत्तर है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो केनिंग इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पूछा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय थे। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा की बात करेंगे, ये भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाते हैं विश्व आदिवासी दिवस। बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को मनाते हैं बाल दिवस। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को मनाया जाता है विश्व विद्यार्थी दिवस। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब होती है? तो 31 अक्टूबर को। कब? तो 31 अक्टूबर को होती है इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है चीन की राजधानी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। इजराइल की राजधानी कौन सी है? जेरूसलम है इजराइल की राजधानी। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। कपिलधारा जलप्रपात किस शहर में स्थित है? तो एमपी में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? तो गोवा में। कहां पर? तो गोवा में स्थित है दूध सागर जलप्रपात। इकोलॉजी के जनक कौन थे? तो अर्नेस्ट हेकल की बात करेंगे तो ये इकोलॉजी के जनक थे। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो के आर नारायण। कौन? तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति के आर नारायण थे। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में दिया गया है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है। आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 19। आपातकाल में कभी ना समाप्त होने वाला अनुच्छेद तो 20-21 हो जाएगा क्या? तो आपातकाल में कभी ना समाप्त होने वाला अनुच्छेद 20-21 और आपातकाल की स्थिति में समाप्त हो जाने वाला अनुच्छेद 19 हो जाएगा। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी है। क्या है? तो मिसिसिपी जो है ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? 181 हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है? पूछा गया है कि अक्षांश वृत्त की संख्या कितनी है? तो 179 है। पहली वन नीति कब आई थी? पहली वन नीति कब आई थी? 1952 में। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी के द्वारा फार्मिक अम्ल जो है
उत्पादित किया जाता है? कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? तो फार्मिक एसिड जो है ये किसमें, तो चींटी के काटने में मौजूद होता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मैलिक एसिड की बात करेंगे तो ये सेब में पाया जाता है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है तो एसिटिक अम्ल के लिए, किसके लिए? तो सीरा जो है अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड पाया जाता है टमाटर सॉस में। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है? तो इथेनोइक एसिड की बात करेंगे तो ये सिरका में मौजूद होता है। टमाटर में क्या? तो साइट्रिक एसिड। सिरका में क्या? तो इथेनोइक एसिड। सिरके में तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो एसिटिक एसिड के कारण। किसके कारण? तो एसिटिक एसिड के कारण। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? श्रीरंगपट्टनम। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेटिंग था। कौन? तो वेटिंग। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को कब बंगाल का गवर्नर बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेटिंग। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम में किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो हो जाएगा अधिनियम 1935। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। कितनी? तो 7। मुद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है मुद्रा पावर प्लांट। भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में बात करेंगे, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो तमिलनाडु है। कौन सा? तो तमिलनाडु। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लेडोगा झील जो है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका में है। कहां पर? तो अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? चिली में है। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर से संबंधित है मगहर नामक स्थान। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो अंगद था। क्या? तो अंगद था गुरु नानक का वास्तविक नाम। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। तो सपोर्ट आप लोग करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और हम आगे काम कर सकें। तो प्लीज यार आप लोग लाइक जरूर करें। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की। किसकी है? तो उत्तर प्रदेश की। अरपन लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? बिहार से है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? तो जातक। क्या? तो जातक। दो प्राथमिक रंग और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? मेजेंटा हो जाएगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच से। डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है? डेंटम का है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। मछली की वह कौन सी विशेष संरचना है जो उसे सांस लेने में मदद करती है? तो गिल्स इसका राइट आंसर है। तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो टेपिटम लूसिडम के कारण। तितली की जो आंखें हैं रात में क्यों चमकती हैं? तो लेपिटम लूसिडम के कारण। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? चावल में पाया जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु है खसरा रोग का कारक। पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण पोलियो होता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्तहीनता हो जाएगा। क्या? तो रक्तहीनता। दोस्तों आज की जो वीडियो कंप्लीट हो गई है, पार्ट 8 तक की वीडियो हो चुकी है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखें। विश्वास रखिए अगर आप इन्हीं प्रश्नों को ही देख करके जाते हैं तो ध्यान रखना एग्जाम फतेह करके आएंगे।
जरूर देखना है। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करके ही जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बात करें पीडीएफ के लिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए।